लेट्स कंटिन्यू विथ नेक्स्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑफ 2022। यहाँ पर डब्ल्यू की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस को लेकर सवाल पूछा गया है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ डब्ल्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 24 आवर मीन ऑफ PM 2.5 शुड नॉट एक्सीड 15 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब एंड एनुअल मीन जो है 2.5 के लिए शुड नॉट बी एक्सीडिंग 5 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो पहला स्टेटमेंट जो है दिस इज करेक्ट हियर। इन अ ईयर हाईएस्ट लेवल ऑफ ओजोन पोल्यूशन अकर्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इनक्लीमेंट वेदर। अगर आपको इंक्लीमेंट वेदर नहीं पता होगा तो कोल्ड कंडीशंस, रेनी, ऐसी अगर कोई कंडीशन होगी उसको हम लोग इंक्लीमेंटल वेदर कहेंगे। सो जनरली इंक्लीमेंटल वेदर में ओजोन का प्रोडक्शन नहीं होता है। आपको हॉट, सनी और स्टेबल वेदर कंडीशंस चाहिए, तब जाकर ये फॉर्मेशन होगी ओजोन की सरफेस लेवल के ऊपर। PM10 कैन पेनिट्रेट द लंग बैरियर एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। PM10 आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर नहीं करता, इट इज PM 2.5 विच एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम। एंड लास्टली एक्सेसिव ओजोन इन द एयर कैन ट्रिगर एस्थमा। ये करेक्ट हो जाएगा, बहुत ही बेसिक स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी 1 and 4 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर इन हियर। क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है, तो डब्ल्यू की एयर क्वालिटी गाइडलाइंस क्या है और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कौन कौन से पोल्यूटेंट्स कवर होते हैं, उसको अगर आप एक थोड़ा सा देख ले, दैट शुड बी मोर देन सफिशिएंट। नाउ आई हैव यहाँ पर डब्ल्यू की कुछ एक गाइडलाइंस रिवाइज हुई थी इन द ईयर 2022, और उसी को लेके फिर अगला सवाल यहाँ पर बना था। तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, कौन कौन से पोल्यूटेंट डब्ल्यू ने कवर किए हैं। दैट कैन बी वन मोर क्वेश्चन हियर ऑनवर्ड्स। तो PM 2.5, PM10, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कुछ आपके पोल्यूटेंट्स हैं जो कवर हो रहे हैं डब्ल्यूएचओ के द्वारा। देन माय बैड। सो बाकी आपके जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उसमें अगर आप लिस्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स देखिए तो दिस इज लिस्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स जो कवर होते हैं। सो देयर आई हैव सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर्स PM10, PM 2.5, ओजोन, लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को लेकर हो सकता है कि कंफ्यूजन हो जाए। रिमेंबर कार्बन मोनोऑक्साइड भी नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में कवर होता है। अमोनिया, बेंजीन इज वन मोर थिंग जो आपको ध्यान में रखनी होगी, जो पूछा जा सकता है। देन वी हैव आर्सेनिक एंड निकेल एज वेल बीइंग कवर्ड इन हियर। ठीक है। सो वी हैव लाइक की वन स्टडी जो इसी साल कुछ महीने पहले आई थी। सो देर आर 0 safe zones in India. No Indian city meets WHO के air quality standards and that's a टेरिबल सिचुएशन वी हैव। अभी आपने ये भी देखा होगा निखिल कामत के साथ। आई डोंट रियली रिमेंबर द अदर पर्सन, बट दैट पर्सन लेफ्ट द शो जस्ट बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट विद द एयर पोल्यूशन कंडीशंस इन इंडिया। सो ऑब्वियसली ये जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए है। सो आई रियली डोंट थिंक कि यहाँ पर कुछ एक सवाल इससे पूछा जाएगा, कोई फैक्ट्स पूछे जाएंगे। बस इतना याद रखना है कि इंडिया की कोई भी सिटी एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मीट नहीं करती। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इफ रेन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर लंग्स ऑफ द अर्थ देन श्योरली वेटलैंड्स फंक्शन एज किडनी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ वेटलैंड बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द अबव स्टेटमेंट। तो ये जो वेटलैंड्स हैं, दे वाटर साइकिल इन द वेटलैंड इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ सबसॉइल पर्कोलेशन एंड इवेपोरेशन। इसका और किडनी के होने का देयर इज नो सेंस। Algae forms the nutrient base upon which fish, crustaceans, mollusk, birds, reptile, mammal thrive. Statement correct है, लेकिन again आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। वेटलैंड प्ले अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग सेडिमेंटेशन, बैलेंस एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। अगेन ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन आउट ऑफ कंटेक्स्ट है। एक्वेटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब हेवी मेटल एंड एक्सेस न्यूट्रिएंट्स। स्टेटमेंट डी इज गोइंग टू बी द करेक्ट स्टेटमेंट हियर। तो इम्प्यूरिटीज को ये एब्जॉर्ब कर लेंगे और उस कारण से हम वेटलैंड्स को एज अ किडनी के तौर पर ट्रीट करते हैं। ठीक है। बाकी अगर आप रोल देखें वेटलैंड का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या वेटलैंड करेगा। अब वेटलैंड को लेके हमारा ढेर सारा डिस्कशन हो चुका है। वेटलैंड किसको कहा जाएगा, देन रामसर लिस्ट क्या होती है, इंडिया की इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स क्या है, एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड ऑलरेडी। सो आई एम नॉट गोइंग टू एंटर दैट पर्टिकुलर पार्ट वंस अगेन। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर सवाल पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बर्ड। ये मैंने इसके पहले भी एक हिंट दे दी थी। आई थिंक ब्लू महसीर जो है डेक्कन में पाई जाती है, उसका कुछ एक क्वेश्चन था 2019 का, अगर कोई क्वेश्चन होगा। और उसके डिस्कशंस में हमने कहा था कि देखिए हिमालय के रीजन्स में एक ना फिश की स्पीशी पाई जाती है, दैट इज गोल्डन महसीर। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको प्रिपेयर करना चाहिए। तब से वो इशू चल भी रहा था, तो उसी के ऊपर सवाल पूछ लिया गया है कि ये गोल्डन महसीर जो है इट्स अ फिश।
ठीक। सो इस प्रकार से ये फिश आपको दिखाई देगी। इफ यू लुक एट द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गोल्डन महसीर एंड व्हाट हैबिटेट रेंज और बाकी क्या क्या चीज़ें हैं, तो माउंटेन और सब माउंटेन रीजन्स में ये पाई जाती है। रैपिड स्ट्रीम्स होनी चाहिए, रिवरिंग पूल्स, लेक्स और हिमालय के रीजन्स इसके लिए अच्छे होते हैं। नेटिव है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसिन में। साल्विन रिवर जो थाईलैंड म्यांमार बॉर्डर पे है वहाँ पर भी पाई जाती है। जो रिवर सिस्टम है, हाई एनर्जी रिवर सिस्टम होनी चाहिए, रॉकी सबस्ट्रेट होना चाहिए। एंड देन बाकी फिर अगर आप देखिए कॉन्जर्वेशन स्टेटस एंडेंजर्ड है, यहाँ पर अगला सवाल हो सकता है। मेजर थ्रेट्स जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और डैम्स और ओवर फिशिंग, इसके लिए मेजर थ्रेट्स आप देखेंगे। सो दैट इज अबाउट द गोल्डन महसीर। बाकी फिर मुझे नहीं लगता बाकी स्पीशीज में से कोई एक सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पर मैंने इंडियन नाइट जार जो कि एक बर्ड की स्पीशी है, आई हैव कवर्ड दैट बर्ड, बट अगेन आई एम नॉट वेरी श्योर कि इसको लेके फिर कुछ एक सवाल बनेगा या नहीं बनेगा। सिंपल रीजन है, अगर आप इसका कंजर्वेशन स्टेटस देखें तो इट्स अ लीस्ट कंसर्न वाला कंजर्वेशन स्टेटस है। सो डेफिनेटली मेक्स नो सेंस कि सवाल पूछा जाए। बाकी और कोई यूनिक बिहेवियरल फीचर्स भी आपको इसमें नहीं दिखाई देंगे। दैट वाज अबाउट द गोल्डन महसीर वाला क्वेश्चन। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है इसी के ऊपर अगला सवाल भी बन सकता है। आई टेल यू द रीजन। यहाँ पर पूछा गया है विथ रेफरेंस टू पॉलीइथिलीन टेराप्थेलेट the use of which is so widespread in our daily lives, consider the following statements. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Correct है, basic statement आपको यहाँ पर दिखाई देगा। Containers made of it can be used to store any alcoholic beverages. So generally ये जो पेट जार्स होते हैं दे आर नॉट गुड विद दैट ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस। जनरली वो करोड़ हो जाएंगे या अल्कोहल जो है उसके साथ मिक्स हो जाएगा, तो पेट जार्स यूज नहीं करे जाते। बॉटल्स मेड ऑफ इट कैन बी रिसाइकल्ड इनटू अदर प्रोडक्ट्स। करेक्ट। आर्टिकल्स मेड ऑफ इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड बाय इंसिनरेशन विदाउट कॉजिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। बहुत ऑब्वियस स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट है। ठीक है, जाहिर सी बात है अगर आप प्लास्टिक बर्न करेंगे तो देयर विल बी सम और द अदर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। तो यहाँ पर अगर आप करेक्ट स्टेटमेंट्स को देखें, ऑप्शन ए 1 एंड 3 इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। ये पॉलीथिलीन टेराप्थेलेट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे ये लगता है कि आप सारा प्लास्टिक ही प्रिपेयर कर लें। प्लास्टिक के बारे में क्यों प्रिपरेशंस करनी है उसका एक सिंपल रीज़न बताता हूँ। ऑल ओवर द वर्ल्ड वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ प्लास्टिक ट्रीटी। ठीक है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी की बात हो रही है। बाय द टाइम आई एम रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर सेशन, जो डोनाल्ड ट्रंप है, he has once again introduced plastic straws in use, and then you can understand कि ये डिबेट फिर आगे कहाँ पर जाएगी। तो उस कारण से ये प्लास्टिक जो है ये आप अच्छे से प्रिपेयर करें। दो प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं, एक होते हैं थर्मोप्लास्टिक्स, ठीक है, जो कि रिसाइकलेबल होते हैं। दूसरे होते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो कि नॉन रिसाइकलेबल है। व्हेन इट कम्स टू थर्मोप्लास्टिक्स, थर्मोप्लास्टिक के अगर आप टाइप्स देखें तो पेट जो है पॉलीथिलीन टेराप्थेलेट ट्रांसपेरेंट होता है, लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग और मॉइस्चर रेजिस्टेंट होता है। बेवरेजेस की बॉटल, फूड कंटेनर्स और पॉलिस्टरीन फैब्रिक इससे बनाया जाता है। देन वी हैव हाई डेंसिटी पॉलीइथिलीन, HDPE करके टर्म यूज करी जाती है। नाउ इफ आई गो फॉरवर्ड टू क्वेश्चंस, यहाँ पर सवाल ये भी पूछे जा सकते हैं कि HDPE क्या है, LDPE क्या है, PVC क्या होता है। सो दिस आर द सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू शुड एक्सपेक्ट। तो ये जो HDPE है टफ है, केमिकल रेजिस्टेंट है, ओपैक और रिसाइकलेबल होता है। मिल्क जग्स है, शैम्पू बॉटल्स, ग्रॉसरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ आप इससे बनाते हुए देखेंगे। पॉलीविनिल क्लोराइड है, फ्लेक्सिबल और रिजिड, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एंड केमिकल, आप इसको देखेंगे। PVC जिसको कहा जाता है, पाइप्स वगैरह बनाए जाते हैं तो PVC पाइप्स आते हैं। देन वी हैव LDPE, लो डेंसिटी पॉलीइथिलीन, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल लाइट वेट होता है। प्लास्टिक बैग्स बनाई जाती है, स्क्वीज बॉटल्स बनाई जाती हैं, क्लिंग रैप्स बनाए जाते हैं उससे। देन वी हैव पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन, ये एक इंपॉर्टेंट है पॉलीस्टीरीन, बिकॉज पॉलीस्टीरीन का यूज़ अगर आप देखें तो इट इज़ इन डिस्पोजेबल कप्स, पैकेजिंग फोम, जो स्टायरोफोम वगैरह होता है उसमें इसको यूज़ किया जाता है। एक्रिलिक ट्रांसपेरेंट होता है। कार लाइट्स बनाए जाते हैं, साइन बोर्ड्स बनाए जाते हैं। देन पॉलीकार्बोनेट होता है, बड़ा ही स्ट्रांग होता है। सेफ्टी ग्लासेस, बुलेट प्रूफ विंडोज, सब आपकी पॉलीकार्बोनेट से बनती है। एंड देन वी हैव नाइलॉन विच इज़ अ पॉलीअमाइड, स्ट्रांग है, अब्रेजन रेजिस्टेंट है, फ्लेक्सिबल है। रोप्स बनती है, फिशिंग लाइन्स, क्लोथिंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये तो हो गया आपके रिसाइकलेबल, दैट इज थर्मो प्लास्टिक्स। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स अगर आप देखें जो कि नॉन रिसाइकलेबल है, तो उसमें ध्यान में रखिएगा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बेकलाइट, हीट रेजिस्टेंट होता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स की भी एक प्रॉपर्टी है। और कॉमन यूसेज अगर आप इसके देखें तो इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स और किचनवेयर में इसको यूज करते हैं। मेलामाइन
प्लेट्स बनाने में बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया जाता है, फर्नीचर की कोटिंग इससे करी जाती है, काउंटर टॉप्स इससे बनाए जाते हैं, फायर रेजिस्टेंट होता है, स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है, इपॉक्सी रेजिन भी ध्यान में रखिएगा। देन वी हैव पॉलीयूरेथिन, फाइन, जिससे आप फोम मैट्रेस बनाएंगे, इंसुलेशन व्हील्स, और देन वी हैव सम फिनोलिक रेजिन्स। सो इस प्रकार से ये आपके हो गए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो कि नॉन रिसाइकलेबल है। बाकी फिर स्पेशल टाइप ऑफ प्लास्टिक्स भी आप देखेंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज बायोप्लास्टिक, जो कि कॉर्न स्टार्च और शुगर केन के स्टार्च से बनाए जाते हैं। Then we have conductive plastic. It is used in electrical circuits. Liquid crystal polymers होते हैं, LCP. And then we have something called as fluoropolymers, ठीक है, PTEFE उसको कहा जाता है, टेफ्लॉन जिसको कहा जाता है। सो दिस इज अगेन कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन कि टेफ्लॉन एग्जैक्टली होता क्या है, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दीज प्लास्टिक वाले इशू। सवाल जो है प्लास्टिक के ऊपर आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, तो देखते हैं कि क्या एग्जैक्टली सवाल बनता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दीज 4-5 क्वेश्चंस। विल सी यू इन नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस।